हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 50 में हम जानेंगे कि कर्म क्या है। हम एक माइलस्टोन पहुंच चुके हैं, 50 अध्याय, यानी कि हमने अभी तक 49 किताबें आप लोगों को इस चैनल पर बता दिया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कर्म क्या है, इस बात को जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता भाग 1 भाग 2, जिसे श्री आचार्य प्रशांत ने लिखा है। जैसा कि गीता को लेकर काफ़ी तोड़ मोड़ करके हमें समाज में पेश किया जाता है, उनके श्लोकों का विकृत अर्थ बताकर, जैसा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये जो श्लोक है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई भी काम करेंगे और रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे तो वो कोई महान काम हो जाएगा और इससे रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म अगर बहुत अच्छा होगा, ऊंचा कर्म करेंगे, ऊंचा काम पकड़ेंगे जो जीवन से भी बड़ा होगा, तो आपको फल की चिंता होगी ही नहीं। ठीक है। दूसरा, जो अभी भारत दर्शन में, लोक दर्शन में खास करके आपको देखने को मिलता है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं, कोई भी काम करते नहीं हैं और बस एक ही रट लगाए रहते हैं कि भगवान आएंगे, अवतार आकर इस धरती को पुण्य कर देंगे, दुश्मनों का सामना करेंगे, आके उन्हें खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ भी गीता में नहीं लिखा गया है। कृष्ण कहते हैं कि कृष्णत्व आपके अंदर होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण आपके अंदर बसने चाहिए। अगर आपके अंदर ही से वो उठेंगे तभी इस देश का, इस समाज का कल्याण होगा। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आने वाला, कोई आसमान से नहीं आने वाला। और इस तरह की चीज़ें समाज में ज़्यादा फैल रही हैं, सोशल मीडिया पर और तरह तरह के जगहों पर आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान अवतार लेंगे। अवतार नहीं लेंगे, आपको ही उठकर काम करना होगा। ठीक है। यही बात अर्जुन को भी वो गीता में समझा रहे हैं। तो इस किताब को आपको पढ़ने के बाद बहुत कुछ समझ में आएगा कि जो समाज में लोक धर्म चल रहा है, जो समाज में विकृतियां चल रही हैं गीता को लेकर, वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। वरना भारतीय दर्शन जिस तरह के अभी धरातल में जा रहा है, ये सही नहीं है। और हम दर्शन ही पढ़ते हैं। जीवन में आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपका एक दर्शन जीवन में होता है। और सबसे बेहतर अगर आपको दर्शन चाहिए तो गीता से लेनी चाहिए। गीता को आपको पढ़ने के बाद बहुत सारे अंधविश्वास दूर होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दूर होंगी जो समाज में ऐसी ही चली जा रही हैं। उसे आपको यही लगेगा कि एक सिस्टम की तरह, एक समाज की तरह इसे चलाया जा रहा है, शुरू से ही चल रहा है, इसका कोई रीज़न नहीं है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप गीता पढ़ेंगे तो आप अंधविश्वास से दूर होंगे। गीता आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्म ही प्रधान है। अगर सही कर्म आपने नहीं किया है तो रिज़ल्ट भी सही नहीं होगा, और सही कर्म करेंगे तो रिज़ल्ट की आपको चिंता होगी नहीं। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।